आज की इस क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के गणित के प्रश्नावली 1.3 के आगे के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 के 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि में बनाने के तरीके हमने सीखा, जो 2 संख्याओं वाला था। लेकिन इस वीडियो में अगर 3 संख्या हो जाता है तो 3 संख्या वाले को कैसे हल करना है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 3 संख्या वाले प्रश्नों को हल कैसे करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो 5वां जो प्रश्न है वो है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना और सीखना कि कैसे हल होगा। 1 2 3 दिया हुआ है 123, इसी तरह से 3 2 1 दिया हुआ है 321 दिया है। इसको गुणा करना है। गुणा आपको नॉर्मल विधि से नहीं करना है। किस फॉर्म में गुणा करना है आपको? गुणा आपको ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि में करना है। तो यहाँ पे आप लिख लो ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि से। ये ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि क्या होता है? तो देखो, इसे हल करने के बहुत ही आसान तरीके हैं। बस आपको ये जानना है कि ये जो है ये क्या है, प्रथम संख्या है। ये जो है इसे हम क्या करेंगे, इसे द्वितीय संख्या मानेंगे। ठीक है, ध्यान देना, 1 2 3 को हम प्रथम संख्या मानेंगे और इसको हम द्वितीय संख्या मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जब हम उत्तर की जांच करेंगे तो इसकी आवश्यकता होगा। अब ऊर्ध्व तिर्याभ्याम में हल करने के लिए हमें इसके इकाई को पता होना चाहिए, हमें दहाई भी पता होना चाहिए और हमें सैकड़ा भी पता होना चाहिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक तक दिया हुआ है। अब यही काम आएगा इकाई दहाई सैकड़ा वाला। तो देखो, ऊर्ध्व जो तिर्याभ्याम विधि होता है, इसमें आपको क्या करना है, पहले इकाई और इकाई को गुणा करना है। तो इकाई कौन सा? देखो 3 और 1 है। इकाई है तो 3 और 1 का हमें गुणा कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इकाई और दहाई का गुणा करेंगे साथ साथ। ये 3 संख्या वाला है ना, तो इसके हल करने के तरीके भी अलग रहेगा। तो यहाँ पे इकाई और दहाई को करेंगे। तो इकाई कितना है? 3 है। दहाई कितना है? 2 है ऊपर में। इकाई कितना है? 1 है और दहाई कितना है? 2 है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा तीनों को गुणा करेंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे बनाएंगे। इसमें तीनों फॉर्म का हम एक साथ गुणा करेंगे, मतलब तीनों का, इकाई दहाई सैकड़ा का। तो ये हो गया 1 2 और 3 इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ भी हो जाएगा 3 2 1 इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस तरह से 2 डंडी वाला क्रॉस बनाएंगे, जिसमें हम पीछे वाला जो यहाँ पे दहाई और सैकड़ा जो है ना, बस इसको लेंगे इसमें। तो दहाई कितना है? 2 है और सैकड़ा कितना है? 1 है। इसी तरह से देखो, यहाँ पे दहाई 2 है और सैकड़ा कितना है? 3 है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है उसमें सिंगल हो जाएगा। सैकड़ा और सैकड़ा का गुणा करेंगे। तो देख लो, सैकड़ा कौन सा है? 1 है और यहाँ पे 3 है। आपको समझ में आया? ये नहीं आया? चलो मैं लिख देता हूँ। ये हो गया इकाई हो गया, यहाँ पे इकाई और दहाई दोनों का गुणा साथ साथ करेंगे। फिर यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, फिर यहाँ पे दहाई सैकड़ा और फिर ये रहा सैकड़ा। देख लो, आपको सेम इसी तरह से आपको करना है। ये ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि है। चलो आगे हल करें। अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो देख लो, 3 और 1 का गुणा करेंगे 3 प्राप्त होगा। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा? तो देखो, 2 और 1 का गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। और यहाँ पे 3 और 2 का गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा? 6। और ये जो निशान है इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी गुणा कर लेते हैं। इसका और इसका गुणा होगा, देखो इकाई और इसमें सैकड़ा का गुणा हुआ है, तो इकाई और सैकड़ा का गुणा हुआ है तो इसमें 1 आ जाएगा। इसी तरह से देखो, दहाई और दहाई का गुणा हुआ है, कितना आ गया? 4 आ गया। और यहाँ पे इकाई और सैकड़ा का गुणा हुआ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये जो क्रॉस का निशान है इसका मतलब यहाँ पे प्लस लग जाएगा। इसी तरह से इसको भी करते हैं। 2 एकम 2 और ये हो गया 6 और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे और ये हो जाएगा 3 एकम 3। यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे हल करें। अब यहाँ पे देखो, हमारा जो आंसर है यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे सिर्फ इकाई में मान है, इसका मतलब क्या है? हमें 3 प्राप्त हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ आंसर को। 3 हमें मिल गए यहाँ पे इकाई वाला मान। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा जोड़ने पे? ये प्राप्त हो गया 8।
8 भी हमें आंसर प्राप्त हो गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इसी तरह से इन तीनों को जोड़ो, ये हो गया 9 1 10 4 14। अभी भी आंसर प्राप्त नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ये इकाई और दहाई दो अंकों में, हमें सिर्फ इकाई में मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ इकाई बस को लेंगे। इकाई का मान क्या है? 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब ये वाला जो दहाई है वो कहाँ पे आ जाएगा? इसमें हासिल के रूप में आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा? 6 2 8 हो गया, और हासिल आएगा 1, तो कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ भी इकाई में मान प्राप्त हो गया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 9 प्राप्त हो गया। आगे हासिल जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे? 3 को बस ले लेंगे, तो ये प्राप्त होगा यहाँ पे 3। कितना आंसर आया? यहाँ पे देखो 39,483, ये इसका आंसर आया। यहाँ पे आप लिख लो अब 3 9 4 8 3, ये क्या है? इसका आंसर है। समझ में आया ये विधि? इसे इस तरह से अगर आप बनाओगे तो बहुत आसानी से आपसे प्रश्न बन जाएगा। मैं आपको समझा के बता रहा हूँ कि इसे कैसे हल करना है। आगे और प्रश्न बताऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच कैसे करते हैं तो आप सबको पता होगा, आपको बस ऐसे लेना है, ऐसे करना है। ये होता है प्रथम संख्या का बीजांक, ये होता है द्वितीय संख्या का बीजांक। प्रथम संख्या कहाँ पे है? देखो मैंने अभी बताया था ना, प्रथम संख्या हमने इसको मानेंगे और द्वितीय संख्या इसको। तो 1 2 3 का बीजांक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 आ गया। इसी तरह से 3 + 2 + 1, इसका बीजांक कितना आ जाएगा? इसका भी 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, तो यहाँ पे लिखो प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या का क्या करना है? बीजांक निकालना है। ठीक है, ये बड़ा भी रहेगा, बीजांक निकालना है। तो दोनों को पहले गुणा कर दो, 6 × 6 कितना होगा? 36। अब इसका बीजांक निकालो, 3 + 6 = 9, इसका बीजांक कितना आया? 9। अगर उत्तर के बीजांक में अगर 9 प्राप्त होता है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सही प्राप्त होगा। अगर 9 नहीं प्राप्त होगा तो उसका हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? गलत प्राप्त होगा। देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखो उत्तर की बीजांक। ठीक है, उत्तर का बीजांक निकालो। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या है, 3 है, 9 है, 4 है, 8 है, 3 है। लिखो यहाँ पे 3 + 9 + 4 + 8 + 3, सभी को जोड़ दो। ये हो गया 9 और 3 कितना हो गया? 12। 12 और 4 कितना होता है? 16। 16 और यहाँ पे 8 दिया है 24। 24 और 3 कितना होगा? 27। तो यहाँ पे आ रहा है 27। 27 का बीजांक फिर से निकालते हैं। तो 2 + 7 = 9। तो देखो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, दोनों स्थान पे क्या प्राप्त हो रहा है? 9 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमने उत्तर जो निकाला है वो सही है। ये सिद्ध कौन कर रहा है? उत्तर की जब जांच हम कर रहे हैं वो हमें सिद्ध करके बता रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया? इस तरह से आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलो 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न को कैसे हल करोगे? 6वां प्रश्न को हल करेंगे तो देख लेते हैं। 6वां प्रश्न क्या है? 4 1 4 2 3 2, इसका भी गुणा करेंगे। इसको भी किस फॉर्म में हल करेंगे? उसी फॉर्म में, ऊर्ध्व तिर्य्याभ्याम विधि से, ऊर्ध्व तिर्य्याभ्याम विधि से। तो ये जो है ये क्या है? प्रथम संख्या। ये वाला क्या है? सोचो माइंड में अपना, क्या है? द्वितीय संख्या। इसका उपयोग हम कब करते हैं? कब करते हैं भाई इसका उपयोग? इसका उपयोग हम जब हम उत्तर की जांच करते हैं उस समय हमें प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम यहाँ पे पहले ही मैं आपको बता दूँ कि ये प्रथम संख्या, ये द्वितीय संख्या है। अब यहाँ पे ये देखो कितने संख्या है? 3 संख्या है। तो 3 संख्या में ये क्या होगा? इकाई होगा। ये क्या होगा? दहाई होगा। और ये वाला क्या होगा? सैकड़ा होगा। ये इकाई लाइन, ये दहाई लाइन और ये सैकड़ा वाला लाइन है। समझ में आ गया? चलो आगे हल करें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे?
यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, मतलब एक लकीर खींचेंगे। ये वाला जो लकीर रहेगा ये इकाई वाला लाइन रहेगा, तो इकाई का गुणा इकाई से करेंगे, तो ये हो गया 4 का गुणा किसके साथ कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। दूसरे में क्या करेंगे, जब 2 लाइन आ जाता है तो इस बार क्या करेंगे, इकाई और दहाई दोनों को लेंगे। तो देखो इकाई और दहाई के दोनों को ले लेते हैं। ये हो गया इकाई और दहाई 1, ये इकाई ये दहाई, तो ये 2 और 3 आ गया। इसी तरह से आप 3 लकीर कर लेते हैं। 3 लकीर हो गया। अब 3 लकीर हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इकाई दहाई सैकड़ा तीनों को लेना है। तो ये 4 1 4 इकाई दहाई सैकड़ा हमने तीनों को ले लिया। इसी तरह से नीचे में भी है 2 3 2 इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ भी हम तीनों को ले लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, 2 लकीर खींचेंगे। इसमें क्या करेंगे भाई, 3 होने के बाद लास्ट वाला है ना दहाई और सैकड़ा बचा है, तो दहाई और सैकड़ा को करेंगे 1 4 और यहाँ पे 3 और 2। अंतिम में क्या बचा, सिर्फ सैकड़ा बस बचा, तो सैकड़ा और सैकड़ा का गुणा कर देंगे 4 और 2। समझ में आया ये। चलो आगे हल करते हैं। ये समझ में आया ना, ये इकाई है, इसमें इकाई दहाई दोनों को लिया गया है, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा तीनों को लिया गया है, फिर इसमें दहाई और सैकड़ा को लिया है, फिर ये लास्ट वाले में सैकड़ा बस को लिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये समझ में नहीं आया तो देखो मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। ये हो गया इकाई। इकाई के बाद क्या आता है, इकाई और दहाई दोनों को लेना है। इकाई तो लेना है साथ, देखो पहला इकाई रहेगा, जब दूसरा लकीर आएगा दूसरे में क्या करना है, इकाई और दहाई दोनों को लेना है। तीसरा में इकाई लेना है, साथ ही साथ इसका दहाई भी लेना है, और एक ऐड करना है, सैकड़ा को भी ऐड करना है। लेकिन जब अब घटते क्रम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटते क्रम में जाएंगे तो पीछे से अब लेंगे। देखो सैकड़ा से ले लो तो सैकड़ा बस को लेंगे। अब सैकड़ा को लेंगे तो इसमें भी देखो, जब हम इस पीछे से अगर हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे सैकड़ा और क्या रहेगा, दहाई रहेगा। क्या रहेगा, सैकड़ा और दहाई। अब यहाँ पे देखो सैकड़ा दहाई और इकाई तीनों आ गया, मतलब हमारा इस साइड से भी प्रूव कर रहे हैं हम तो इस साइड से भी सही हो रहा है, अगर इस साइड से भी हम प्रूव कर रहे हैं तो इस साइड से भी सही हो रहा है। समझ में आ गया। अगर इस ट्रिक का अगर उपयोग करोगे तो आपसे ये प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलो आगे हल करें। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 दूनी कितना हो गया, 8 प्राप्त हो गया। ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 चौक 12। यहाँ पे इस क्रॉस के निशान के स्थान पे प्लस लगा देंगे। ये हो गया 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 4 दूनी 8। इसके बीच में हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। इसी तरह से 4 तिया 12, फिर यहाँ पे 2, फिर ये 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे देखो 8 प्राप्त हो चुका है। मैं चलो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें 8 प्राप्त हो चुका है। इकाई में मान है, इसका मतलब क्या है, 8 हमारे पास आ गया है, इकाई का पहले अंक। अब देखो इसको हल करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमें इकाई बस को लेना है। तो इकाई बस को लेंगे तो कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 4 हो गया। ये इकाई दहाई ये सैकड़ा प्राप्त होगा, फिर आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो चलो इकाई ये दहाई और ये सैकड़ा, तो यहाँ पे सिर्फ इकाई इकाई में हमें लेना है। तो इकाई यहाँ से प्राप्त हो गया, यहाँ से भी इकाई प्राप्त हो गया। जो दहाई है उसको क्या करेंगे, इस पार में हासिल के रूप में ले जाएंगे। तो जोड़ दो, 8 दूनी 16 और 3 कितना होता है 19। ये हो गया 19 और एक हासिल जो है वो इस साइड आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कितना होगा, 20 हो जाएगा। अब ये 20 हो गया, तो यहाँ पे 20 से हमें कौन सी संख्या लेना है, सिर्फ इसका इकाई लेना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 0 लेंगे। जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, 2 जो है वो इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ इन दोनों को जोड़ो तो ये 14 हो गया। और 2 जो है हासिल के रूप में आएगा, तो यहाँ पे इसके साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ भी हमें सिर्फ इकाई बस को लेना है, तो 6 बस को लो। और ये जो 1 है इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो कितना होगा, 8 और 1 9। तो ये प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हो गया। तो देखो आंसर क्या आया, 96 0 48 आया। आप लोग देख लेना, मैच करना, बिल्कुल यही आंसर आएगा। तो अगर आप इस ट्रिक का उपयोग करते हैं बहुत ही आसानी से आपसे क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो इसका आंसर आ गया। चलो अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, मैं बार बार उत्तर की जांच नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं हर प्रश्न में उत्तर की जांच बता रहा हूं, तो हर बार बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी एक प्रश्न बस में बताऊंगा, उसके बाद आप लोग समझ जाना कि उत्तर की जांच इस तरह से किया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। उत्तर की जांच करने वाला जो विधि है ये है।
यहाँ पे प्रथम संख्या का बीजांक करना है, यहाँ पे द्वितीय संख्या का बीजांक। प्रथम संख्या देखो यहाँ पे आ जाते हैं, 4 1 4, 4 कितना होगा, 4 दूनी 8 और 1 9 प्राप्त हुआ। इसी तरह से देखो यहाँ पे 2 3 2, 2 + 3 + 2, 2 दूनी 4 और 3 7 यहाँ पे प्राप्त हो गया। यहाँ पे क्या होगा, प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या, दोनों का गुणा करने के बाद क्या करेंगे, इसका बीजांक निकाल देंगे। तो ये हो गया 9 × 7 बराबर 9 7 कितना होता है 63, 6 + 3 बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अगर 9 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा उत्तर की जांच में तो हमारा आंसर सही रहेगा। तो देख लेते हैं उत्तर की जांच। यहाँ पे देखो 9 6 0 4 8, 9 6, 9 + 6 + 0 + 4 + 8 कर देते हैं, जोड़ दो सभी को। तो ये हो गया 8 4 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 और यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो 18 और 9 कितना हो जाएगा 19 20 और 7 27, तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ पे इसे आगे और हल करेंगे, 2 + 7 बराबर ये 9 प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, इसका मतलब क्या है, जो आंसर हमने निकाला है वो एकदम सही आया है। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगर ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वाले प्रश्न में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। 7वां प्रश्न देखें, आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। ये प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क मिलेगा। तो 5 0 4 6 1 8। अब हर प्रश्न को मैं जो विधि बता रहा हूँ उससे आप बना सकते हो, ठीक है। ये क्या है सोचो, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, इस बार आप लोग खुद लिखना, ठीक है। ये क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, चलो बताओ क्या है। ये वाला क्या है, पता चल गया। ये क्या है, इकाई है। ये क्या है, दहाई है। ये क्या है, सैकड़ा है। तो हम लिख लेते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। समझ में आ गया। चलो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊर्ध्व तिर्याभ्याम सूत्र लिखना है आपको। मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि अब वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं बस आपको समझा रहा हूँ अब। तो ये हो गया इकाई का गुणा करेंगे तो कितना है 4 और 8 का गुणा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इकाई तो रहेगा, साथ ही साथ इकाई और दहाई का भी गुणा कर देंगे। तो इकाई और दहाई, तो ये हो गया 4 0 8 1। इसके बाद तीनों को लेना है, इस बार इकाई को भी लेना है, दहाई को भी, सैकड़ा को भी। 5 0 4 इकाई दहाई सैकड़ा, 6 1 8 इकाई दहाई सैकड़ा। अब पीछे से लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक की समझ में आ गया और बाकी जैसे इस साइड वाले समझ में नहीं आ रहे हैं तो क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इसी तरह से सैकड़ा से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सैकड़ा से लेता हूँ तो एक लकीर आएगा यहाँ पे सैकड़ा बस में, तो ये हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, सैकड़ा और दहाई को लेंगे इसमें, तो ये रहा सैकड़ा और दहाई आ जाएगा। तो देखो सैकड़ा क्या है, 5 है, 0 है, 6 है, 1 है, ठीक, ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा, सैकड़ा दहाई और इकाई तीनों आ जाएगा। तो देखो पीछे से भी हम ले सकते हैं, इधर से भी हम इसे गिन सकते हैं, दोनों तरफ से हम गिन सकते हैं इसे। चलो अब हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, तो ये आ गया 32 आ गया यहाँ पे, 8 शून्यम 0 प्लस 4 एकम 4 आ गया। इसी तरह से 8 पंचे कितना होता है 40 हो गया, प्लस ये 0 हो गया और ये हो गया 6 चौक 24 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, प्लस 6 शून्यम 0 हो गया और ये हो गया 6 पंचे 30 आ गया। देखो यहाँ पे संख्या देखना है हमें, कितने अंक है यहाँ पे 2 अंक इकाई दहाई, हमें सिर्फ इकाई बस चाहिए इससे, ठीक है। क्या चाहिए हमें, इकाई बस चाहिए। तो हम यहाँ से सिर्फ 2 बस को ले लेते हैं, तो 2 को मैं यहाँ पे लिखूँगा। यहाँ पे जो 3 है वो कहाँ पे आ जाएगा, 3 जो है वो इसके साइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो गया 4 हो जाएगा, 0 प्लस 4 करेंगे 4 होगा, और प्लस 3 को जो ये हासिल है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 7।
तो ये आ गया 7। ये सिर्फ इकाई बस में प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। इसमें कुछ हासिल है क्या? नहीं है, तो हम इस साइड कुछ भी देंगे नहीं। हासिल होगा तभी हम इस साइड भेजेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, बस 7 बस को उतार देंगे यहाँ पे आंसर में। इसके बाद इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, 64 आ गया। अब यहाँ पे देखो इकाई कितना है, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 इसका आंसर में आएगा। और ये जो दहाई वाला अंक है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड में चला जाएगा। इसके साथ इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 6 है इसको भी जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 5 11। यहाँ से सिर्फ हमें इकाई चाहिए, इकाई का 1 हम यहाँ पे ले लेते हैं। जो 1 यहाँ पे बचा है वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो +1 ये हो जाएगा 1 और 3 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं 31। अब आप मैच कर लेना आंसर को, ठीक है। 311 472 आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक आपको लगाना है। उत्तर की जांच मैं आपको नहीं बताऊंगा, उत्तर की जांच आप लोग खुद कर लेना। और 8वां जो प्रश्न है वो आपके लिए होमवर्क है। एक प्रश्न ही मैं सिर्फ आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। अगर आप इसे समझ गए होंगे तो आपसे ये प्रश्न आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसको आपको हल करना है, तो ये क्या है, आपका होमवर्क है। इस तरह से प्रश्नावली 1.3 का जितना भी प्रश्न था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं।